ट्रायंगल का एरिया निकालना सीख चुके थे। याद रखना, एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, इसका एरिया निकालो। इसके जो कोऑर्डिनेट है -4,8 -3, -4, सी है 0, -5, इसका एरिया निकाल दो। ट्रायंगल का फॉर्मूला तुम्हारे पास है, कोई एक डायगोनल ज्वाइन कर दो, दो ट्रायंगल बन जाएगा, दोनों का एरिया निकाल दो। इधर मूव वन, ज्वाइन एसी, एसी को ज्वाइन कर दिए, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, 1/2 x1 इंटू x2 इंटू y3 माइनस y1 x3 इंटू ये होता है, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं एडीसी का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। देखना इधर डायरेक्ट काम करें, हम इसको ले रहे हैं, देखना इधर x1 y1 x2 y2 x3 y3 एडीसी का 1/2, x1 का वैल्यू कितना -4, y2 माइनस y3 6 -5 यानी कि 6 + 5 हो जाएगा, 6 -5 यानी कि 6 + 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर जो है x2 का वैल्यू 5, x2 का वैल्यू 5, तो फिर y3 माइनस y1 -5 -8, ठीक है, प्लस फिर क्या है 0। चलो ये तो काम आसान कर दिया, जैसे 0 आ गया x3 तो काम थोड़ा आसान हो गया। आप लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, लिखे क्यों, याद रखना। तो 1/2 6 + 5 11 इंटू -4 -8 -5 -13 -13 इंटू 5 -65, ये तुम्हारा आ गया -5 4 9 6 4 10/2। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी इक्वल्स टू 109/2 स्क्वायर यूनिट। इतना आया है एडीसी का एरिया, ठीक। अब उसी तरह से एबीसी का निकाल लो, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, निकल जाएगा, जल्दी करो। अभी अब की बार x2 यहां पर ले लो, y2 यहां पर, यहां देखना क्या हो जाएगा, एबीसी का एरिया 1/2 -4 इंटू -4 + 5 हो जाएगा, फिर -3 इंटू, ठीक है, कितना हो जाएगा -5 -8, ठीक है। और फिर 0 इंटू समथिंग, हटाओ ना, 0 को क्यों लिखे, ठीक है। तुम लोग यहाँ पे एग्जाम में जरूर लिखना, समझा। ये कितना हो जाएगा -4, ये हो गया -13 इंटू 3 39 35/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। यहां देखो, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल्स टू एरिया ADC प्लस एरिया ABC 109/2 प्लस 35/2, कितना हो गया बाबू 144/2 यानी कि 57 स्क्वायर 72 स्क्वायर यूनिट आया है पार्थ। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं।
यहां देखो, एक पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है इस पर। याद रखना, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जिसका साइड है 2,4, 2 + √3,5 और सी है 2,6। इसका एरिया निकालना। डी मिसिंग है। चौथा वर्टेक्स निकल जाएगा राज, राज फोर्थ वाला वर्टेक्स निकल जाएगा हैं सुधांशु, फोर्थ वर्टेक्स निकल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चौथा वर्टेक्स निकल जाएगा तो आराम से एरिया निकाल लेंगे। नहीं निकालना है, इसमें चौथा वर्टेक्स नहीं निकालना है। 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन को तो 5 नंबर लेके चला जाएगा। बेला इधर देख, ज्योमेट्री पढ़ा है ना हमसे। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट रहता है, तो इसका एरिया निकाल कर इसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। ठीक है, इसीलिए चौथा नहीं दिया था। वो निकाल के बना सकता है। तो फिर वही एग्जाम देने के बाद आएगा, सर टाइम में बहुत कम था, 4 क्वेश्चन छूट गया। टाइम कम नहीं रहता है, तू गलत रास्ता पकड़ लेता है। यहां देखो, इसमें जो है चौथा वर्टेक्स नहीं निकालना था, 3 वर्टेक्स से एरिया निकल जाएगा। ओए इधर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डायरेक्ट लिख रहे हैं 1/2, 2 × y2 - y1, 5 - 6, फिर 2 + √3 × 6 - 4। ठीक है, फिर उसके बाद 2 × 4 - 5। मूव ऑन। क्या कर रहा है, यहां देखो -2 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2। ठीक है, 2 × 2 = 4 + 2 √3, और ये भी कितना हो गया -2। तो लो, तो ये तो इसको कैंसिल कर दिया, तो कितना आ गया ये √3 स्क्वायर यूनिट। सो इधर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD 2 × एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। मुंह बंद रख सुधांशु। समझ में आया ये? ठीक है, आगे बढ़े। समझ में आ गया? चलो यहां देखो, अब जरा देखो, अभी तक हम लोग कोलिनियर प्रूफ करने के लिए याद रखना, जो पहला एक्सरसाइज था डिस्टेंस फॉर्मूला वाला, उसमें पॉइंट्स का कोलिनियरिटी चेक किए थे। 3 पॉइंट देता था, कोलिनियर दिखाना था, AB, BC और AC निकालते थे। कोई 2 का जोड़ तीसरे के बराबर हो जाए तो इसका मतलब ये था कि पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। बस समझ रहा है? कोई दिक्कत? तो वहां पर 3 स्टेप में काम करना पड़ता था। AB निकाल रहे हैं, BC निकाल रहे हैं, AC निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 3 बार करने जाएंगे तो हो सकता है कि गलती होने के चांस ज्यादा है, इसमें नहीं तो उसमें कहीं गलती हो गया। यहां से कोलिनियरिटी निकालने का एक और हमको तरीका मिलेगा। कैसे? याद रखना, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो क्या कभी वो ट्रायंगल बना पाएंगे? नहीं। तो जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो उसका एरिया कितना होगा?
0। जब वो ट्रायंगल नहीं बनेगा तो उसका एरिया कितना होगा? 0। यानी कि अब जो है आपको अगर 3 पॉइंट का कोलिनियरिटी चेक करना रहे तो तीनों पॉइंट्स को क्या समझो कि एक ट्रायंगल का वर्टेक्स है, उसका एरिया निकाल दो। एरिया अगर 0 आ गया यानी कि पॉइंट कोलिनियर हैं, 0 नहीं आया तो पॉइंट कोलिनियर नहीं है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। तो यहां देखो क्वेश्चन है, सो दैट पॉइंट्स a-1, b 5,7, c 8,10 आर कोलिनियर। प्रूफ करना है कि कोलिनियर है। आप एरिया निकालो। आप समझो कि ये 3 जो है वर्टेक्स हैं ट्रायंगल के, एरिया निकालो। एरिया 0 आया, इसका एरिया निकाले होगे 0 आ गया होगा, तो उसको करने नहीं जा रहे हैं। इसका जो एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, फॉर्मूला लगाओ, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। तो किसी ट्रायंगल का एरिया 0 हो गया, इसका मतलब है कि ट्रायंगल बन ही नहीं पाया। यानी कि आप जो अलग अलग पॉइंट समझ रहे थे तीनों कोलिनियर, इसका ट्रायंगल कब नहीं बनेगा? जब ये जो तीसरा वाला जो पॉइंट है क्या हो जाए? इसी पर आ जाए। ठीक है, यानी कि तीनों पॉइंट क्या हो गए? एक ही लाइन पर आ गए, यानी कि ट्रायंगल नहीं बन पाया। ट्रायंगल नहीं बनेगा तो इसका मतलब है कि उसका एरिया 0 होगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और बना लो। कोलिनियर है, एरिया 0 हो गया ना, एरिया 0 हो गया तो ट्रायंगल नहीं बना। तो ट्रायंगल नहीं बना तो क्या बना? लाइन। ट्रायंगल जब नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? लाइन। उसी को तो कोलिनियर बोलते हैं कि एक लाइन पर आ जाए। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। एक क्वेश्चन जरा ये बनाओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्या रखना? फॉर विच, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स ए k + 1, 2k, b 3k, 2k + 3 and c 5k - 1, 5k आर कोलिनियर, आर कोलिनियर। के का क्या वैल्यू होगा कि ये तीनों पॉइंट्स जो है कोलिनियर हो जाएंगे। तो कोलिनियर होंगे तो क्या बनेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए? 0। इससे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो इक्वल टू 0 करके सोल्व कर दो। ठीक है, यहां देखो, क्या देखो, देख लो इसको। बोल रहा है कि पॉइंट कोलिनियर है तो के का वैल्यू क्या होगा? तो तुम एरिया को 0 कर दो। याद रखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा? याद रखना 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3, x2 इंटू y3 माइनस y1, x3 इंटू इतना ही कुछ क्या हो जाएगा बाबू? 0 होना चाहिए क्योंकि कोलिनियर दिया है। तो 2 तो उधर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा ना, 2 भी। तो बस इसको लिखो, यहां देखना, बात मत करो, यहां पे देख लो। x1 k + 1 इंटू y2 माइनस y1, 2k + 3 - 5k प्लस x2, x2 का वैल्यू है तुम्हारा 3k, y3 माइनस y1, 5k - 2k। देखते रहना। -5k - 2k, फिर 5k - 1, 2k + 3 - 2k, इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा?
जीरो। कोई दिक्कत? याद रखना 2k माइनस 5k कितना, -3k प्लस 3। यहाँ कितना हो जाएगा 5k माइनस 2k, तो 3k इंटू 3k। ये 5k माइनस 1 है, 2k से 2k कट गया, क्या बच गया 3 इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत? अब मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 1 माइनस के स्क्वायर 3 माइनस 3k स्क्वायर आ जाएगा कट छट करके ये, क्योंकि 3 कॉमन करेंगे तो 1 माइनस के बचेगा, 1 प्लस के है, 1 माइनस के इंटू 1 प्लस के, 1 माइनस के स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। कोई दिक्कत? और अगर देखना चाहो तो हर जगह 3 मिल रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई भी मत करो, 3 कॉमन ही कर दो, हटाओ। यहां से 3 बाहर कर लिए तो क्या हो गया 1 माइनस के, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस के स्क्वायर, एक 3 बाहर हो चुका है तो 3k स्क्वायर, ये हो गया 5k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो कितना आ गया 2k स्क्वायर प्लस 5k, कट गया क्या ये, कितना कितना आया आंसर ना, 2k प्लस 5 k इक्वल टू 0 या फिर k इक्वल टू -5/2। कहां पर 2k x3 इंटू y1 माइनस y2, तो क्या होगा 2k माइनस 2k प्लस 3 ना, उल्टा होगा 2k माइनस 2k प्लस 3। ठीक, तो 2k माइनस यहाँ पर -3 आ गया। ठीक है, 3 कॉमन कर लिए तो -5k प्लस 1, तो हो गया तुम्हारा 2k स्क्वायर माइनस 5k, 1 कटेगा नहीं, 1 और प्लस 1 यानी कि 2 हो गया। अब सही है, अभी फैक्टराइज हो जाएगा 2k स्क्वायर, 2k कॉमन कर लो, k माइनस 2 इधर, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ठीक है, चलो कल मिलते हैं।